जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है उनको बहुत जल्दी जल्दी ये इन्फेक्शन होता है, तो क्या इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि किडनी का रोग है तो बहुत ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम हमें हो गई है। ऐसे ही जैसे बाकी के दर्द खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही किडनी का दर्द भी खत्म होने लग जाता है। जब किडनी का दर्द शुरू होता है तो इतना तेज होता है कि लोग पेन किलर के इंजेक्शन लगवाते हैं। किसी भी तरह के डायलिसिस की, किसी दवाई की, स्टेरॉयड की, इंजेक्शन की हमारी किडनी को जरूरत नहीं है, क्योंकि किडनी, लीवर, हार्ट अपने आप में इतने ज्यादा पावरफुल अंग हैं हमारे कि बहुत ज्यादा डैमेज होने के बाद भी ये रिकवर होने शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग के 2-3 दिन में ही इनका दर्द पूरी तरह से खत्म हो गया था, जिसके लिए ये कई कई इंजेक्शन ले रहे थे और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे थे। तो ये सारी चीजें इंक्लूड करने से बहुत जल्दी हमारी किडनी रिजुविनेट हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। छोटी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन उसको डॉक्टर इतना बड़ा बना देता है कि अब तो यह असाध्य रोग हो गया, जिसके लिए ऑपरेशन तक लोग करवा लेते हैं। लेकिन ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती, डायलिसिस की जरूरत नहीं होती। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है कई सारी बीमारियां आने लगती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे किडनी की में इन्फेक्शन की, जो कि आम तौर पर जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है उनको बहुत जल्दी जल्दी ये इन्फेक्शन होता है। तो क्या इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? इस इन्फेक्शन से बचने के लिए हम घर में ऐसा क्या करें जिससे कि ये इन्फेक्शन हो ही ना, और अगर हो जाए तो इससे कैसे निजात पाएं? आज हम इसी विषय पे आपसे बातचीत करेंगे। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि अगर किडनी में इन्फेक्शन हो जाए तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वंदना जी, मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जहां पे भी मल रुकना शुरू हो जाता है वहां रोग बन जाता है। रोग शब्द बना है रुक धातु से, जहां पे भी रुकेगा वहां पे मल सड़ेगा, और सड़ेगा तो वहां पे रोग बन, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। यही काम किडनी के अंदर है, वहां पे जाकर के टॉक्सिन्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और उसी को हम किडनी इन्फेक्शन नाम दे देते हैं। पूरे शरीर में जहां कहीं भी टॉक्सिन्स रुकते हैं वहां रोग का नया नाम पड़ जाता है। इसलिए पेट में दर्द होता है, बैक की तरफ, किडनी की तरफ भी दर्द होना शुरू हो जाता है। रोगी चिल्लाता है, बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। हमारे साथ खुर्जा से जो अंकल जी आए हुए हैं, इनको कई कई इंजेक्शन, पेन किलर देने के बाद भी वो दर्द बंद नहीं होता। इतना सीवियर पेन हो रहा था पेट के अंदर भी और बैक के अंदर किडनी वाली जगह पे भी। लेकिन जैसे ही हमने पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन शुरू किया, जैसे ही हमने सफाई शुरू की, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में एक ही उपचार है, सफाई शुरू सप्लाई बंद। कोई भी रोग है, चाहे आपने सफाई शुरू कर देना है, डिटॉक्स शुरू कर देना है, और डिटॉक्स करते ही पूरा पेट का दर्द भी, बैक का पेन भी अपने आप ही रिमूव हो जाता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि किडनी का रोग है तो बहुत ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम हमें हो गई है। ऐसे ही जैसे बाकी के दर्द खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही किडनी का दर्द भी खत्म होने लग जाता है। डॉक्टर विजाता, अक्सर हम देखते हैं कि जब किडनी का दर्द शुरू होता है तो इतना तेज होता है कि लोग पेन किलर के इंजेक्शन लगवाते हैं, और उसके बाद भी ये दर्द रुकता नहीं है, और कई बार तो डॉक्टर डायलिसिस के लिए भी बोल देते हैं। मगर क्या डायलिसिस होना जरूरी होता है? वंदना जी, भगवत जी जो खुर्जा से आए हुए हैं, इनको इतना ही सीवियर पेन हुआ था पेट में और बैक में कि ये पेन किलर के 2-2 इंजेक्शन लगवा रहे थे, लेकिन दर्द खत्म नहीं हो रहा था उसकी वजह से भी। और इनका भी क्रेटेनाइन बढ़ा हुआ था। आगे जा करके यही स्टेज आ जाती है कि आपको डायलिसिस की तरफ जाना है। लेकिन मैं सबको सजेशन यही दूंगी कि कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं है। जब भी आपको पेन हो इस तरह का, आप प्राकृतिक चिकित्सा करें। प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन विधियों को, जिसमें कटी स्नान है, एनीमा है, कॉलन हाइड्रोथेरेपी है, मिट्टी की पट्टी है, जल नेति, रबड़ नेति, कुंजल क्रिया, गर्म ठंडा सिकाई, पेट की लपेट, ये सारी चीजें बहुत ही चमत्कारिक रूप से काम करती हैं। साथ में कुछ पर्टिकुलर डाइट हम फॉलो करवाते हैं, और ये सारा प्रोसीजर आपको पूरी तरह से पेट में दर्द, आपका किडनी का पेन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, सबसे मुक्ति दिला सकता है। कहते हैं कि किडनी अपने आप को ठीक करने की क्षमता रखती है, तो क्या जब वो किडनी अपने आप को ठीक करने की क्षमता रखती है तो हमें इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है?
किडनी को सर्कमस्टांसेस चाहिए। हमारी किडनी ऐसे ही है जैसे घास उगती है तो घास को उगने के लिए पानी चाहिए, धूप चाहिए, हवा चाहिए। सेम सिचुएशन हमारी किडनी की है। अगर हमारी किडनी को भी मिट्टी मिले, पानी मिले, धूप मिले, हवा मिले, आकाश मिले तो हमारी किडनी अपने आप को रिजुविनेट करना जानती है। किसी भी तरह के डायलिसिस की, किसी दवाई की, स्टेरॉयड की, इंजेक्शन की हमारी किडनी को जरूरत नहीं है, क्योंकि किडनी, लीवर, हार्ट अपने आप में इतने ज्यादा पावरफुल अंग हैं हमारे कि बहुत ज्यादा डैमेज होने के बाद भी रिकवर होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उनको सर्कमस्टांस चाहिए इस तरह का। आप उनको मिट्टी की पट्टी लगाएं, टब के अंदर बैठें, गर्म पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर, और साथ साथ पेट का ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा खाने में हल्का आहार लें जिससे कि किडनी के ऊपर प्रेशर ना पड़े। बहुत ज्यादा हैवी खाना, ऑयली, स्पाइसी, चाय, कॉफी, तला हुआ, ये सब चीजें बंद करके फल, सब्जियां, सलाद, जूस, मोटे अनाज की रोटी, ये सारे आहार के ऊपर अगर हम रहेंगे तो हमारी किडनी अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लेती है। हम अक्सर कहते हैं कि हम बॉडी अपने आप को खुद ही हील करती है, चाहे उसमें किडनी है, चाहे लीवर है, चाहे बॉडी का कोई भी पार्ट हमारा खराब होना शुरू हो गया है, उसे सिर्फ इन पंच महाभूतों की जरूरत है, जिसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं। बीमार होने के बाद बंद कमरे के अंदर पड़े रहना, बॉडी की मूवमेंट ना होना, लगातार दवाइयां खाते रहना और अपने भाग्य को कोसते रहना कि मुझे ये रोग क्यों हो गया। लेकिन कितना भी आपको सीवियर से सीवियर रोग हो गया हो, आप लौटिए प्रकृति की ओर। प्राकृतिक चिकित्सा के पंच महाभूत मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश के अंदर इतनी पावर है कि सीवियर से सीवियर पेट दर्द, किडनी की प्रॉब्लम, कहीं पे भी पेन हो, केवल मात्र 2 से 3 दिन लगते हैं उस पेशेंट को ठीक होने में। और जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है, खुर्जा से आए हुए हमारे अंकल जी, भागवत जी, जिनको ऐसा ही भयंकर सीवियर पेन पेट के अंदर हुआ था। ये बहुत परेशान थे, निराश थे कि कैसे मेरा ये दर्द ठीक होगा। प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर विश्वास भी नहीं था इनका कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर जब इन्हें ठीक नहीं कर पाए तो प्राकृतिक चिकित्सा कैसे इन्हें ठीक कर सकती है। ये मिट्टी से कोई ठीक हो पाएगा क्या? पानी के टब में बैठने से मुझे दर्द कैसे ठीक होगा? इसीलिए आज भागवत जी आपके साथ जुड़े हैं, जिससे अपनी कहानी बता सकें। भागवत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ पर आए हुए कितना टाइम हो गया और आपको क्या क्या बीमारियां थी जब आप यहाँ आए थे? समय 14 दिन हो गए मेरे को। क्या क्या बीमारियां थी? बीमारी थी, पेट में दर्द था, पीछे कमर में दर्द था, कुछ कान में आवाज थी। हमारी पेट की प्रॉब्लम थी जो किडनी में, वहाँ डॉक्टरों ने किडनी में कमी बताई थी। यहाँ पर आके हमारे साथ इन्होंने इलाज किया। ठंडी पट्टी, गर्म पानी में नहलाना, ठंडे में नहलाना, खाना पीने से हमारे दर्द में आराम मिल गया बिल्कुल। हम परेशान है मैं, इनके दर्द हो, हम यहाँ पर आए थे। इन्होंने पट्टी बांधी, सिर पे रखी, टप में नहाए थे, ठंडे में नहाए, गर्म में नहाए थे, जूस पिलाए थे पौधन का और उसका बेल पत्थर का, और उसका खाने में कचरी, फल, खरबूज, मोटे आटे की रोटी और लौकी की सब्जी और ये काजू बादाम सारी चीज इन्होंने खिलाई थी। बेल पत्थर का जूस पिलाया था, सारी चीज करी इन्होंने खिलाया। खिलाने से हमको बहुत फायदा हुआ और इनकी पट्टी से नहवाने से सारे वहाँ से हमें बहुत फायदा हुआ है। डॉक्टर विजाता, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनका डेली रूटीन आपने किस तरीके से सेट किया? मतलब कि जो किडनी पेशेंट होते हैं, जिनको किडनी में इन्फेक्शन होता है, उनका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? वंदना जी, सबसे पहले तो जहां पर भी ब्लड रुकता है वहां पे पेन होना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले ब्लड का सर्कुलेशन ठीक कर दिए जाने के लिए इनको ठंडा गर्म कटी स्नान और साथ में पेट की सफाई कॉलन हाइड्रोथेरेपी के थ्रू, पेट पे मिट्टी की पट्टी, पूरी बॉडी के ऊपर मड बाथ और सुबह शाम दोनों टाइम इनको मसाज, एनीमा और नीम और पीपल के पत्तों का जूस, हरे पत्तों का जूस, ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है हमारे नेचुरोपैथी सेंटर का, ये पूरा दिन भर बिजी रहते हैं उसमें, जिसमें आधा आधा घंटा सुबह शाम वॉक करना है, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करना है, जल नेति, रबड़ नेति, कुंजल क्रिया। खाने में इनको पेठे का जूस, बेल का जूस,
और साथ में मोटे अनाज की रोटी, थोड़ा स्प्राउट्स, हरी सब्जियां, फल, सलाद, मुनक्का, अंजीर, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई गई हैं। और आज ये पेट दर्द इनका बिल्कुल ठीक हो चुका है, पेट में किसी तरह की इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनके साथ इनकी धर्मपत्नी है जिनको दर्द घुटने का था, तो इनके साथ इन्होंने भी इलाज लिया है। और इनके बारे में अब थोड़ा सा ये बताएंगी। बताइए आंटी। हाँ, थोड़ा आराम है मुझे। आप ये जो रूटीन है वो पूरे टाइम आगे भी फॉलो करना चाहेंगे? मतलब ये जितना विजाता जी ने अभी बताया वो सारा कुछ आप घर जाके भी ऐसे के ऐसे ही काम में लेंगी, बनाएंगी, खाएंगे पिएंगे आप? हाँ, ऐसे ही बनाएंगे, ऐसा खाना खाना ऐसा ही बनाएंगे। विचारा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनका रूटीन क्या था खाने पीने में? आपने इन्हें क्या दिया, किस किस वक्त दिया? इनको सुबह वृक्क दोषहर क्वाथ और गोखरू का काढ़ा मिला करके दोनों को ज्वाइन करके और इनको एक काढ़ा दिया जाता है सुबह। उसके बाद फिर हरे पत्तों का जूस, नीम, गिलोय, शीशम, पीपल, बेल पत्थर, सबके पत्तों का जूस इनको दिया जाता है। और उसके बाद फिर एक बार पेठे का जूस दिया जाता है, एप्पल दिया जाता है ब्रेकफास्ट में। उसके बाद दोपहर में इनको कचरी, खीरा, टमाटर, जितना भी फ्रूट्स भी, सैलेड भी, पूरा प्लेट भर के दिया जाता है। उसके बाद रोटी सब्जी खाते हैं ये मोटे अनाज की, जौ, चना, रागी वगैरह की रोटी, और साथ में घिया डाल करके उसके अंदर उबली हुई घिया, तोरी की सब्जी, परमल, पेठा। और साथ में 3-4 बजे फिर इनको इसी तरह से नारियल पानी या बेल का जूस, इस तरह की चीजें दी जाती हैं। रात के समय में उबली हुई घिया, तोरी डाल करके दलिया या खिचड़ी, मिलेट्स का, जौ का या पुष्टाहार पतंजलि का दलिया इनको देते हैं। और साथ साथ एक्सरसाइज भी करवाते हैं, गहरी लंबी श्वास की कसरत सुबह शाम करना 1-1 घंटा, और पूरा दिन भर ट्रीटमेंट चलना। तो ये कायाकल्प के अंदर पूरा दिन भर बिजी रहते हैं और लगे रहते हैं अपने काम में। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। स्टार्टिंग के 2-3 दिन में ही इनका दर्द पूरी तरह से खत्म हो गया था, जिसके लिए ये कई इंजेक्शन ले रहे थे और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे थे। और भगवत जी को तो विश्वास भी नहीं था नेचुरोपैथी में। बताइए अंकल जी। विश्वास सही होगा तो विश्वास नहीं, कान के बारे में प्रॉब्लम है। डॉक्टर विजाता, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो किडनी पेशेंट होते हैं, किडनी की जिनको प्रॉब्लम होती है, क्या उनको नारियल पानी देना चाहिए? बिल्कुल, ये जो आजकल बता दिया गया है कि आपका सोडियम बढ़ा हुआ है, आपको पोटेशियम बढ़ा हुआ है, जिनका किडनी डायलिसिस पे होते हैं या किडनी पेशेंट होते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी में जो नारियल पानी है वो संपूर्ण आहार है। और बॉडी हमारी बड़ी सयानी है, बॉडी वहां से वही चीज लेगी जो बॉडी को जरूरत होती है। इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में आप नारियल पानी पी सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस में ना पिए, लेकिन पूरे दिन भर में आधा या 1 नारियल पानी आप ले सकते हैं। अदरवाइज जो पानी नहीं पीते हैं उनको प्रॉब्लम और ज्यादा होती है। मैं देखती हूँ किडनी पेशेंट्स को डॉक्टर मना कर देता है, ना आप नारियल पानी पिएंगे, ना आप फ्रूट्स खाएंगे, उनको सारी चीजें बंद हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से उनको वो प्रॉब्लम और ज्यादा सीवियर हो जाती है। तो इसलिए बहुत मिथ है ये बहुत बड़ा कि आपको किडनी की प्रॉब्लम में ये सारी चीजें बंद कर देनी है। नेचुरोपैथी में जो भी नेचुरल चीजें हैं आपको भर के पेट खिलाई जाती हैं, कोई भी नेचुरल फूड आपका बंद नहीं होता। अक्सर जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको भी किडनी की प्रॉब्लम होती है, तो क्या उनकी डाइट भी सेम होती है या अलग डाइट दी जाती है उनको? शुगर पेशेंट्स को बस थोड़ा सा उसमें जूसेस अलग तरह के मिलते हैं, जैसे खीरा, करेला, टमाटर का जूस देते हैं शुगर पेशेंट्स को, और बाकी लोगों को हम पेठे का जूस दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज होता है उसमें। उनकी नीम करोलीला थेरेपी होती है जिसमें हम उसको मिक्स करके पैरों के नीचे रख करके पैरों के अंदर रखवा देते हैं। तो 2-3 थेरेपियां अलग होती हैं, बाकी चीजें मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कटी स्नान, धूप स्नान और बाकी चीजें सब सेम होती हैं। फुल बॉडी मड बाथ है, कॉलन हाइड्रोथेरेपी है, हॉट इमर्शन टब बाथ है, जल नेति, रबड़ नेति, कुंजल क्रिया, नीम, चिरायता, गिलोय, कुटकी, सौंफ, सनाया का काढ़ा, ये सब चीजें सिमिलर होती हैं दोनों पेशेंट्स में। जी, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है घर बैठे ही? सबसे अच्छा तो है मड पैक।
जो पेट के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और दूसरा है कटी स्नान, जो टब में बैठ करके कम से कम आधा घंटा 1 घंटा हम ठंडे टब के अंदर बैठें और ऑल्टरनेट कर लें, गरम ठंडा दोनों कर लें, थोड़ी देर गरम के अंदर थोड़ी देर ठंडे के अंदर। खाने में 80% कच्चा भोजन, 20% पका हुआ भोजन, जिसमें मोटे अनाज की रोटी, दलिया, खिचड़ी, जौ का और साथ साथ मिलेट्स का, ये सब चीजें अपने आहार में शामिल रखें। थोड़ी मेहनत करें, एक्सरसाइज जरूरी है, जिसमें हमारा कपाल भाती है, अनुलोम विलोम है, और जितने भी आगे पीछे झुकने वाली एक्सरसाइज हैं दोनों ही बहुत अच्छी हैं किडनी के लिए। फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग जरूर करें। साइड ट्विस्टिंग, जिसे हम मरकट आसन कहते हैं, किडनी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें इंक्लूड करने से बहुत जल्दी हमारी किडनी रिजुविनेट हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। जो भी लोग ये सोच बैठे हैं कि किडनी की कोई समस्या हो गई है तो अब दवाइयां ही खानी है जीवन भर या डायलिसिस करवाना है, तो वो एक बार नेचुरोपैथी में जाकर के देखें, क्योंकि 3-4 दिन के अंदर ही उनको रिजल्ट दिखाई दे जाता है। जो डायलिसिस पे चल रहे होते हैं, पैरों में सूजन आई हुई होती है, वो भी खत्म हो जाती है, वॉमिटिंग फीलिंग हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, कई तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, वो सारे सिम्टम नेचुरोपैथी में आते ही खत्म हो जाते हैं। जी, अचानक किसी को दर्द उठ जाए, किडनी में इन्फेक्शन हो और दर्द उठ जाए, उस वक्त क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने बताया है कि खाने में जो भी कब्ज करती हैं चीजें उनको स्टॉप कर देना चाहिए। मोस्टली ब्रेड है या बिस्किट है या बारीक आटे की गेहूं की रोटियां हैं, इनको सबसे पहले स्टॉप कर देना चाहिए। पेट की सफाई पे पूरा प्रेशर दें कि आपके पेट की सफाई हो जाए, जिसमें कॉलन हाइड्रोथेरेपी और एनीमा, मिट्टी की पट्टी, इनका इस्तेमाल रेगुलर करना चाहिए। खाने में हल्का आहार, कचरी है, फूट कचरी, सेब है, संतरा है, जो भी मौसम का फल है, जो भी मौसम की सब्जियां हैं, घिया, तोरी, लौकी, परमल बहुत अच्छा है किडनी के लिए। तो सब्जियों में आप हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, सलाद खाएं, और ज्यादा से ज्यादा खुली हवा में रहें, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश का प्रयोग करते रहें। मैं कहती हूँ जैसे घास पीली पड़ जाए और वापस हरी हो जाती है, ऐसे ही हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर हमारा कमजोर होना शुरू हो जाता है तो सबसे पहले उसे नेचुरल एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी दोबारा से रिजुविनेट हो जाए और दोबारा हमारा वो अंग सक्रियता से काम करना शुरू हो जाए। और ये मिरेकल यहाँ पे रात दिन होते हैं। हमारे पास इसी तरह के पेशेंट आते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन उसको डॉक्टर इतना बड़ा बना देता है कि अब तो यह असाध्य रोग हो गया, जिसके लिए ऑपरेशन तक लोग करवा लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती, डायलिसिस की जरूरत नहीं होती। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर हर रोगी ठीक हो सकता है, हर रोग ठीक हो सकता है। इतनी बड़ी बात कोई बोलेगा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो भी रेजिडेंशियल पेशेंट है सबको 100% लाभ मिलता है। तो इसलिए ये बात बोली जा सकती है कि प्राकृतिक चिकित्सा में असाध्य रोगी बहुत जल्दी ठीक होते हैं। कई बार अक्सर लोगों के मन में डाउट होता है कि नेचुरोपैथी तो टफ है या बहुत देर में रिजल्ट मिलता है, लेकिन नेचुरोपैथी ही सबसे इजी है, सबसे शॉर्टेस्ट है और बहुत जल्दी रिजल्ट इसके अंदर मिलता है। डॉक्टर विजाता, आज आपने हमें बेहतरीन जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पास जो 2 पेशेंट आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपने उनको ट्रीट किया है और नेचुरोपैथी में भी इलाज बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।